आज हम डिस्कस करेंगे मोल के बारे में। मोल एक इम्पोर्टेंट टर्म है हमारी केमिस्ट्री में। मोल क्या है? इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। अब ये 23 एटम्स किसी भी स्पीशीज के हो सकते हैं जिसका हम 1 मोल ले रहे होंगे। 1 मोल एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसमें एटम्स होंगे, कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कोई और स्पीशीज है तो उसके अंदर मीन्स अगर कोई फार्मूला यूनिट्स हैं तो उसके अंदर उतने फार्मूला मीन्स अगर कोई फार्मूला मैथ है किसी का तो उसके अंदर उतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। अब यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं 12 कार्बन को मेंशन किया है कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो ये जो 12 ग्राम कार्बन है ये 12 ग्राम कार्बन इक्वल है 6.02 1 मोल की, और ये 1 मोल इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट अबाउट मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के 1 मोल लेते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट मीन्स वो 1 मोल एक दूसरे के रिलेटिवली कम होंगे या ज़्यादा होंगे या इक्वल होंगे। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो उसमें उतने एटम्स होंगे। अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन लेते हैं तो उसमें इतने कार्बन एटम्स होंगे। अगर हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इसमें इतने क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अगर हम 1 मोल शुगर लेते हैं तो उसमें कितने क्या होंगे? शुगर मॉलिक्यूल्स। कितने? 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इससे ये साबित हुआ कि इससे ये प्रूव हुआ कि हम किसी भी अमाउंट का अगर हम 1 मोल क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें अगर हम मॉलिक्यूल्स में लेते हैं तो उसमें उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई कंपाउंड लेते हैं अगर हम कोई एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं तो उसमें उतने क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो ये ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सी कंपाउंड या कौन सा सब्सटेंस ले रहे हो। ये डिपेंड करता है कि अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो इट मीन्स कि उसमें उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड मास इन ग्राम्स। मीन्स मास इन ग्राम्स का मोल्स के साथ क्या रिलेशन है। अगर देखिए अगर हम 1 मोल ऑफ हीलियम लें तो इतना तो हमें पता है कि इसमें इतने एटम्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम इतनी ही मोल जो है तो हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि हम कितनी हीलियम लें तो ये 1 मोल हो जाएगा। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। अगर हम 4 ग्राम हीलियम ले लेते हैं तो वो इक्वल होती है 1 मोल हीलियम के। हम देखें हीलियम क्या है? एक गैसियस फॉर्म में होती है और गैसियस के लिए हम ग्राम या मैस किलोग्राम यूज़ नहीं करते, तो हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? लीटर। तो हमें लीटर में ये क्वांटिटी कितनी लेनी होगी? ऑलमोस्ट लीटर में ये 22.4 लीटर अगर हम हीलियम लेते हैं तो वो कितनी किसके इक्वल होगी? 1 मोल ऑफ हीलियम के। और 1 मोल ऑफ हीलियम से क्या मुराद है कि उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। तो इस तरह से रिलेशन है हमारे ग्राम्स का मोल्स के साथ। नेक्स्ट हम एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं मोल से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स आपसे मास पूछा है। ये पीछे हमने डिस्कस किया मोल और ग्राम का रिलेशन। अब यहाँ पे क्या पूछा है? मोल और मैस का रिलेशन हमने पीछे देखा। अब यहाँ पे मैस पूछा है, मोल आपको बता दिया कि 1 है और ये भी बता दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट है। अब हम इस तरह से इस न्यूमेरिकल से हम मैस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। CaC यहाँ पे क्या है? 40 एटॉमिक मास सी का। कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक मास 12 है। ऑक्सीजन का क्या है? 16 होता है क्योंकि ऑक्सीजन 3 टाइम्स है तो इसका कितना होगा? 48। इन सबको सम अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 ग्राम। तो इट मीन्स कि अगर हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो उसके लिए उसमें कितने होंगे? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगी। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल होगी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इससे क्या हमें समझ आई कि अगर हम जो भी मॉलिक्यूल जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है अगर हम उतना उसको ले लेते हैं वो चीज़ किसके इक्वल हो जाती है? 1 मोल के। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं या आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो इनसे हम किस तरह से इंटर कन्वर्ट इनको किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें कहीं भी मोल्स दिए हैं तो मोल्स के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम मोल्स दिए हैं पार्टिकल्स पूछे हैं तो मल्टीप्लाई करवा
करवा देंगे इतने 6 मल्टीप्लाई 10 के बाद 23 से, तो हमारे पास पार्टिकल्स आ जाएंगे। पार्टिकल्स में क्या आएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस, कुछ भी जो पूछा हो। नेक्स्ट आपका जी नंबर है, अगर मीन्स आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं, एटम्स दिए हुए हैं, आइंस दिए और आपसे कहा गया है कि मोल फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है, उन पार्टिकल्स की वैल्यू को डिवाइड करवा देना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो वो आपसे इस तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में। इस तरह से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करा सकते हैं जी। तो इससे हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम इस में है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स। मीन्स पीछे तो हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं मॉलिक्यूल्स में। अगर हमें यही ना पता हो कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और हमसे पूछ ये ली जाए कि पार्टिकल्स बताएं, मीन्स 10 ग्राम मैस है, ये कितने ग्राम मैस है, इसमें बताएं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, तो इससे हम किस तरह से पता चलेगा। मीन्स नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक फार्मूला है, उसके फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं मैस ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड इन ग्राम। मीन्स कोई भी एलिमेंट जो कंपाउंड है जिसके आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स या जो भी फाइंड आउट करना चाहती हैं, उसका आपने मैस ले लेना है ग्राम में। मीन्स जितना मैस में आपका ग्राम में मैस होगा उसको ले लेना है, फिर उसको डिवाइड करवाना है आपने उस चीज़ के मोलर मैस से। मीन्स अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने उस कैल्शियम कार्बोनेट 40 ग्राम लिया, अब आप उसको पहले डिवाइड करवाओगे उसके मोलर मैस से। जैसे ही आप मोलर मैस से डिवाइड करवाओगे तो 40 ग्राम कार्बन में 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में आपके नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। मीन्स जितने ग्राम कोई मैस ले रहे हैं वो आपके नॉमिनेटर में आएगा और उसको जो चीज़ ले रहे हैं उसका जो मोलर मैस है वो डिनोमिनेटर में आएगा, उससे डिवाइड करवा देंगे तो इक्वल आ जाएगा आपके नंबर ऑफ़ मोल्स के। तो इस तरह से जब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे तो इस तरह से फिर आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, आइंस एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करवा के ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एक समरी है। समरी है कि किस तरह से हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं मोल को डिफरेंट सब्सटेंस में। जैसे मोल है ये सेंटर में, मोल अगर हमने मोल से फाइंड करने हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो हम क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, तो ये क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से मोल को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड करवाना है एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स। इसी तरह अगर हम मोल से मैस फाइंड आउट करना चाहते हैं सब्सटेंस का, मीन्स हमारे पास 2 मोल हैं, 3 मोल हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास कितने ग्राम वो चीज़ है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोल को मल्टीप्लाई करवा देना है मोलर मैस से। जैसे ही मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ सब्सटेंस में 40 ग्राम 60 ग्राम जितना भी मैस है। अगर हमारे पास हमें मोल्स नहीं पता, हमें इतना पता है कि हमारे पास जो हमने मैस लिया है वो 4 ग्राम है, 6 ग्राम है, 7 ग्राम है, इतना हमें पता है, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि वो कितने मोल्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो नॉन मैस होगा उसको हम डिवाइड करवा देंगे मोलर मैस से, उसका मोलर उसी कंपाउंड का मोलर जैसे ही डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स। इस तरह से हम मोल्स इंटर कन्वर्ट जो कन्वर्जन्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन आंसर्स को पहले कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह।